हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कोई तेजी आज नहीं है। और इवन एक महीने में अगर आप देखो तो 7.5% का फॉल है। जहां पिछले हफ्ते बाजार में शानदार रिकवरी थी, ये हफ्ता भी अच्छा ही जा रहा है, लेकिन फिर भी विप्रो का शेयर अभी भी वो तेजी नहीं दिखा पा रहा है। और सिर्फ विप्रो की ही बात नहीं है, इन्फोसिस का भी अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो इन्फोसिस में भी वो वाली तेजी नहीं आई जितनी गिरावट हम देख चुके हैं। एचसीएल में डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी आई है। एचसीएल टेक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई जरूर है, जहां बाजार ने रिकवर करी, यहां पर भी रिकवरी हमें देखने को मिली। वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे विप्रो के बारे में कि भाई साहब यहां पर एक महीने में फॉल तो ज्यादा देखने को मिल रहा है और एक साल में सिर्फ 12.5% का ग्रोथ है। हालांकि गिरावट अगर आप देखोगे तो हायर लेवल से ज़्यादा देखने को मिली है और वापस वही लेवल पर जा रहा है जहां पर एक सपोर्ट तो दिख रहा है, वो है 250 रुपये का लेवल। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, विप्रो का शेयर 270 रुपये का है। एक साल में यहाँ पर 12.5% का ग्रोथ है, 5 साल में तकरीबन 195% का ग्रोथ है। एक बड़ी रफ्तार देखी, मेजर फॉल देखा, कंसोलिडेट भी हुआ कुछ टाइम के लिए और उसके बाद एक तेजी के लिए तैयार हुआ। अगर आप ग्राफ देखोगे तो लंबे समय तक ये 190-200 के रेंज में अटकता हुआ नजर आया और उसके बाद तैयार हुआ अगली तेजी के लिए, जो इसको 320 रुपए से ऊपर लेकर गई। और अब फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जरूर रही है। और अगेन कहीं ना कहीं जो इनिशियल सपोर्ट होगा वो 250 रुपये का जरूर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 220 रुपये का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है विप्रो को लेकर यहाँ पर यही है कि एक्सपांशन प्लान यहाँ पर इन्होंने रोल आउट कराया। विप्रो जी हेल्थ का रोल आउट $1 बिलियन एक्सपांशन प्लान, कॉन्फिडेंस ऑफ डॉजिंग इम्पैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल यूएस टैरिफ। देखो, अभी एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अभी भी उस तरह की तेज़ी उन कंपनियों में नहीं आ रही जिनकी डिपेंडेंसी यूएस पे ज़्यादा है। अगर आप आईटी बिजनेस की बात करो, भारतीय की आईटी कंपनियां अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है उनकी डिपेंडेंसी आज भी 80-90% का रेवेन्यू जो आता है वो यूएस से आता है, ये आउट ऑफ इंडिया से आता है वहाँ पर। और अगर ट्रंप की तरफ से भाई साहब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह सब लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से माहौल ज़रूर बन रहा है कि भाई साहब क्या इन पे असर पड़ेगा कि नहीं। लेकिन अगेन विप्रो कह रहा है कि देखो भैया, कॉन्फिडेंट है वो कि भैया उनको ऐसा कोई असर नहीं पड़े, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो है वो इन आईटी कंपनियों का, चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, उनका डिपेंड है यूएस के ऊपर। एक ज़्यादातर रेवेन्यू जो आता है उनका वो यूएस से ही आता है। और ट्रम्प जिस तरीके से वैसा पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत उन कंपनियों को ज़रूर होगी। और अगेन अभी देखना रहेगा कि भाई साहब अभी अप्रैल 2 अप्रैल को ट्रम्प की तरफ से अनाउंसमेंट आने वाली है इंडिया को लेकर कि वहाँ पर क्या भाई साहब अनाउंसमेंट होती है, और उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड भी करेगी। और जहाँ तक विप्रो के बारे में बात करें, वॉल्यूम आज तो भाई साहब 1 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई ज़रूर है। 324 रुपये का 52 वीक्स का हाई है और 208 का लो भी बनाया गया है यहाँ पर। 324 रुपये से गिरकर नीचे आया है ये। और देखिए, अभी रिकवरी जहाँ पिछले हफ्ते बेहतरीन थी, यहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिली नहीं है। और अभी भी देखो, आईटी कंपनी को लेकर तो मैं इतना कहूँ कि अभी भी हफ्ता 10 दिन वेट कर लो यहाँ पर। एटलीस्ट जो अनाउंसमेंट होनी है यूएस की तरफ से वो पहले हो जाने दीजिए। क्या होगा, किस कंपनी को इम्पैक्ट होगा, किस सेक्टर को इम्पैक्ट होगा, वो एक्चुअली हमें 2 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। जहाँ तक मार्केट कैप देखिए तो 2,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिला। देखो, कंपनी जो है विप्रो, जनरली हम बात करते हैं कि भाई साहब आज से इतना साल पहले इतना रुपया विप्रो में लगा लिया हो तो आज इतने करोड़ बन गए होते। कई सारे एग्जांपल्स हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं और ये बस सही भी है कि विप्रो ने जो पैसा लोगों को बना कर दिया है वो बोनस के फॉर्म में ही बना है, ज़्यादा बोनस और स्प्लिट के फॉर्म में। कई बार बोनस दे चुका है, स्प्लिट हो चुका है शेयर। डिविडेंड बहुत कम पे करता है, लेकिन फिर भी इस साल इसने बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया, 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। जबकि भाई साहब ये वो कंपनी जो साल का 1 रुपये ही डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करा है। विप्रो लग रहा है कि वापस मतलब इन्फोसिस और एचसीएल के रेस में शामिल हो रहा है, जहाँ पर डिविडेंड ज़्यादा पे आउट हो रहे हैं और यहाँ पर बोनस भी अच्छे खासा पे किए हैं इसने। और बोनस की ही हिस्ट्री है भाई साहब की देखने में विप्रो आपको लग सकता है कि 270 रुपये का शेयर है, ये इन्फोसिस एचसीएल ये 1500-1600 के शेयर। लेकिन अगेन विप्रो भाई साहब स्प्लिट हुआ है, वरना लाखों में कीमत है इसकी एक शेयर की, उससे ज़्यादा ही होगी शायद, बहुत ज़्यादा होगी।
और जहाँ तक विप्रो की वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें, पी रेशो 22 का है, सेक्टर पी 30 का है। फाइनेंशियल्स देखे इस कंपनी के, तो देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से अच्छे रहे हैं। स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो वो लगातार तेजी से इंक्रीज हुए हैं। 2800 करोड़ से 3000 करोड़ हुए, फिर 3200 करोड़ हुए, फिर 3350 करोड़। तो लगातार प्रॉफिट में बड़ा ग्रोथ है। रेवेन्यू में हालांकि उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, मिनिमम ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में बड़ा ग्रोथ होने की वजह यह है कि मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन अभी भी जो देखना रहेगा वो मैं मानता हूँ कि वैसे थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। शेयर होल्डिंग में देखो तो 72.75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 4.29% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.92% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.30% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 3.62% है और जो अदर पार्टीज है वो 5.12% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के पास तो है ही, इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखो कंपनी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरी नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक जो शॉक यहाँ पर यूएस से आने वाला है वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, वो एक बार एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ करिएगा। यूएस की भी बहुत सारी कंपनीज होगी, टेक की कंपनीज होगी, जो मतलब कहीं ना कहीं विप्रो इन्फोसिस के कंपटीटर बनने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं यूएस प्रीफर करेगा कि भाई साहब उनको ज़्यादा चांसेस मिले, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले यहाँ पर। और विप्रो और इन्फोसिस, अगेन मैं कहता हूँ कि भाई साहब देखो इंडियन टेक की अगर हम बात करते हैं जहाँ तक, तो वो टॉप नॉच है, स्पेसिफिकली सर्विसिंग वाले बिजनेस में। ठीक है, सर्विसिंग वाले बिजनेस में विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये टॉप नॉच कंपनियां हैं वहाँ पर भी, और वहाँ के मार्केट पर भी लिस्टेड कंपनियां हैं ये सारी की सारी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा डेफिनेटली इस कंपनी का है, उसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, सालों से अपना धंधा प्रॉफिटेबल चला रहे हैं। सरकारें बनी बिगड़ी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भाई साहब चलते रहे लॉन्ग टर्म के लिए। मैं अभी भी देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगेन जो शॉर्ट टर्म का एक शॉक यहाँ पर है उसको एक बार एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। एक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगले हफ्ते जो भी अनाउंसमेंट्स होनी है वो हो जाने दीजिए। देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट होती है, कौन से सेक्टर के ऊपर भाई साहब नज़र होती है उस टाइम पर, कौन से सेक्टर को फ़ायदा होगा नुकसान होगा वो एक बार पता चल जाए और उसका शॉक एक बार थोड़ा एग्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके बनेंगे। इनिशियल लेवल पर मुझे लगता है कि 250 रुपये का लेवल विप्रो का बेहतर होगा और यहाँ पर सपोर्ट है, और बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वो है 210 से 220 रुपये, वो बेहतरीन लेवल है, यहाँ पर बेहतरीन लेवल है। तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखिए अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस और एचसीएल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। एचसीएल का टेक 2000 रुपये से करेक्ट हुआ है, और इन्फोसिस का भी अगर आप शेयर देखोगे तो यहाँ पर भी 2000 रुपये से करेक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर भी अभी देखोगे तो एक महीने में जहाँ बाजार में पिछले 10 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी आई है, यहाँ पर वो उतनी अच्छी रिकवरी देखने को मिली नहीं है। और अगर आप कमेंट में ज़्यादा नाम लिखेंगे इन्फोसिस और एचसीएल का तो डेफिनेटली अगले वीडियो में उसके बारे में बातचीत जरूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल मतलब बेल वाले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो यूएस से भाई सब खबरें आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया होगा, इंडियन आईटी कंपनी का क्या मतलब फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में आप जो चाहे वो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।